मौसम सरमा में सर्दियां शुरू होते ही दुनिया के सर्द इलाकों की तरह लद्दाख में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगती है और यहाँ 20 डिग्री तक दर्ज हरारत में गिरावट देखने को मिलती है। दर्ज हरारत में गिरावट होते ही यहाँ के नदी नालों का पानी जमने लगता है, जबकि नदी नालों का पानी जमते ही मुकामी लोगों को पीने के पानी के लिए दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सरकार भी इन घरों तक पीने की पानी की रसाई को मुमकिन बनाना चाहती है, जहां पानी की अदम दस्तयाबी है। इन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम जल जीवन अभियान है, जिसके लिए आज भी हुकूमत काफी संजीदा दिखाई दे रही है। लेकिन क्या जल जीवन मिशन सर्दियों में भी कामयाब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विजुअल्स में आप वेलकम टू फे देख रहे हैं। हम आप तक लेह जिले के फे गांव से एक खास रिपोर्ट जल जीवन मिशन के बारे में पहुंचाना चाहेंगे। ये रास्ता फे जाने के लिए है और फे के बारे में बात करें, फे गांव में लोगों को पानी की बहुत सारे समस्या हुआ करता था, लेकिन जेजेएम के आने के बाद अब लोगों की पानी की समस्या खत्म हो चुका है। आखिर फे गांव में जल जीवन मिशन कामयाब है तो लद्दाख के दूसरे जगहों पे कामयाब क्यों नहीं हो सकता है, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि जेजेएम को कामयाब बनाने के लिए लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। लोगों ने किस तरह के रोल प्ले किया, आज हम आप तक एक रिपोर्ट लेके फे गांव से पहुंचाएंगे, जहां पीने का पानी को लेकर काफी दुश्वारियां माजी में यानी पास्ट में देखने को मिली है। लेकिन आज वहां की सूरत हाल कुछ हो रही है, क्योंकि हर घर में सर्दियों के दिनों में भी पानी दस्तयाब रहता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? खोजने से मालूम हुआ कि यहाँ के मुकामी लोगों ने हिम्मत दिखाई और जल जीवन मिशन के अदाकारों से मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाया है, जो उन इलाकों के लोगों के लिए एक मिसाल है जहाँ पीने के पानी की किल्लत रहती है। अगर लद्दाख के फे जैसे गुंजान इलाके में सर्दियों में भी पानी पहुँच सकता है, तो लद्दाख के दूसरे इलाकों में जेजेएम कामयाब क्यों नहीं हो सकता? ये जानने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम निकल पड़े हैं लेह डिस्ट्रिक्ट के फे गांव में। सुबह का वक्त था, हमारी टीम फे गांव की ओर बढ़ने लगी। फे गांव की दहलीज को पार करते ही हमने देखा कि सर्दियों के इन दिनों में लोग अपने घरों के सामने पानी ले जा रहे थे। इस कठिन काम को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों का भी अहम किरदार रहा है। हमारी टीम ने इस दौरान गांव के लोगों से बात की और दो खास लोगों से भी बात की, वहां के नंबरदार यानी विलेज हेड और वहां के पीआरआई मेंबर सरपंच। आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे जेजेएम की कामयाबी का राज फे गांव में। आखिर कैसे फे गांव के लोग खुद आगे आकर सरकार के इस स्कीम को अपनाने लगे और अपने समाज का साथ दें तो जेजेएम ही नहीं सभी स्कीमें कामयाब हो सकती है, जो हमारे समाज और मुआशरे की तरक्की के लिए कारगर साबित हो सकती है। सबसे पहले जुले मैं पूरा लद्दाख के वासियों को ये बताना चाहूँगा कि जब से ये जेजेएम स्कीम आया तो हमें ये लगा कि जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा किसी भी स्कीम में तो वो सक्सेस नहीं होता। तो जब हमने विलेज एक्शन प्लान बनाया था, उस वक्त हमने सारे गाँव वाले को मिला के सोर्स ढूंढना हो, कहाँ पे एसआर बनाना हो या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ कहाँ रखना है, तो सारी चीज़ों को मतलब सारे गाँव वाले को समझा के एक जगह बैठ के सबने डिस्कस करके ये सारी चीज़ें किए। तो मैं ये समझता हूँ यानी पहले गांव वालों ने अपना एक प्लान भी तैयार किया। जी, एक्चुअली क्या हुआ था, जब विलेज एक्शन प्लान बनाया था तो हमने डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बना के और सारे गाँव वाले को एक जगह इकट्ठा करके तो एक दिन का पूरा डिस्कशन हमने रखा था, कहाँ पे सोच होना चाहिए, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रखना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए करके लोगों को बताया पहले। फिर लोगों ने इसमें फुल सहयोग किया, उसमें फुल पार्टिसिपेशन किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जल जीवन जो यहाँ पे अभी ज़ोर शोर से चल रहा लद्दाख में, ये अच्छी तरह से चल सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है।
ये जब ये डीपीआर वगैरह सारे बनाया हमने, तो क्या हुआ कि हमने डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे तालमेल से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। तो वहाँ पे जो भी छोटे मोटे जो चीज़ें होते थे, वहाँ पे दिक्कतें होते थे, कंप्लेंट होते थे, तो हम उसी व्हाट्सएप के द्वारा हम AWL हो चाहे JE हो, उनसे संपर्क करके मतलब विद इन 1 डे या 2 डे में वो सॉर्ट आउट कर देते थे जी। तो जब हमने डीपीआर बनाया था, ये सारे चीज़ हमने ध्यान में रख के डीपीआर बनाया था कि विंटर में कैसे चलेगा। तो हमने जहाँ पे जो हमारा मेजर पॉइंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ पे पानी रुकने के लिए हमने कोई प्रोविज़न ही नहीं छोड़ा, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो लास्ट पे हो तो वहाँ से हम पानी को ड्रेन कर देते हैं, तो मतलब पाइप में पानी वगैरह नहीं रहता। लेकिन लोगों को दिक्कत एक आए, मतलब जब फर्स्ट विंटर हमने चलाया था कि जिस घर में कोई बंदा नहीं रहता हो, कोई फैमिली इधर उधर गया हो, तो उस घर में दिक्कत होता है, क्योंकि जो एंड पॉइंट पे उनको मॉनिटर करना होता है। जो कि गवर्नमेंट जितने भी स्कीम यहाँ पे लागू करता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमें मतलब ये सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता, तो कोई भी स्कीम सक्सेस नहीं होता। मैं ये पूरे लद्दाख के दूर दराज से जो गाँव में रहते हैं, उनको ये आग्रह करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाते हैं उनको आप पूरा 100% सहयोग कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे महिलाएं हो या चाहे पुरुष हो, सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तब जाके ये स्कीम सक्सेसफुल होगा। और उसके साथ फंक्शन दिया हमें डिपार्टमेंट को, जो भी टेक्निकल नो हाउ जो हमें चाहिए था, वो टाइम टू टाइम उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया, जब भी चाहिए था ये सारा चीज़ दिया। और यहाँ पे फंक्शनरीज भी हमें ही दिया हुआ, पंचायत को मतलब गाँव वाले को ही दिया हुआ है। तो मैं यही समझता हूँ कि जब तक हम इसमें फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ऑनरशिप लेके इस चीज़ को नहीं चलाएंगे, तब तक ये सक्सेस नहीं होगा। मेरा नाम लुबजांग पुंचोक हूँ, मैं फे गांव का गवाह हूँ। क्योंकि यहाँ से ये जल जीवन का जो पानी का हमारा गांव में पहले बहुत शॉर्टेज था। कि हमारा गांव, वैसे तो हमारा गांव इतना दूर है नहीं, ले से 14-15 किलोमीटर की दूरी हूँ। इतने में मतलब जैसे कि पानी पीने का हो या इरिगेशन का हो, कुछ भी हो, हमारा गांव में बहुत पानी शॉर्टेज होता है सर। इसीलिए हमने जो नरेंद्र मोदी जी ने ये जल जीवन का ये स्कीम किया था, इसलिए हमको बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम लोग भी इसमें, जैसे कि हम लोग कोई भी हो कहते हैं कि जल जीवन का पानी आ रहा है, गवर्नमेंट वाला कर रहा है, हमारा नलका थोड़ा टेढ़ा रख दिया, हमारा पानी नहीं आ रहा है, इसमें हमारा सब थोड़ा रिस्पॉन्स लेना चाहिए ना सर। हम लोग, हमारा इतना गवर्नमेंट इतना कर रहा है, तो हमारा 1% 2% हम लोग भी कर दो ना सर। तो आपके गांव वालों ने क्या किया जब JJM की शुरुआत था और लोगों को यकीनन मालूम नहीं था कि JJM लद्दाख जैसे जगह में कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन अब -10 है और अभी भी पानी जो है लगातार जारी है और कंटिन्यूअसली पानी चल रहा है। तो शुरुआत पे क्या किया आप लोगों ने? जब गवर्नमेंट आपके पास आए, डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आए, तो आप गांव वालों की तरफ से किस तरह की कोशिश की? हम लोग ने बहुत कोशिश किया। जो पहले जो सर्विस करने वाला उन लोगों के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह, मतलब उसके साथ जो जिस दिन बोले हम लोग साथ में गया था। अगर हमारे यहाँ कुछ कमी है उन लोग को भी बताया। पहले जो आया जय लोग आया, कुछ जो मतलब कश्मीरी 2-3 आया था, उन लोग को हमने डिटेल से बताया ऐसे ऐसे होना चाहिए सर, हमारे गांव में इस तरह मतलब ठंडी होता है, वैसे हमारा ऐसा गांव में इस तरह चढ़ रहा है, उस तरह चढ़ रहा है। पहले हम लोग को पहले 16 ही घर होता था, उस टाइम हमारा एक ही छुमिक बोल कर आता था सर। छुमिक का वही एक छुमिक होता है, उसी से पूरा गांव वाला पीता है, पूरा गांव वाला। फिर अभी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी हम 70-80 घर में पहुंच गए सर। इसीलिए हम लोग को थोड़ा दूर हो गया। पहले 2 तो 3-4 के घर पास एक हैंडपम्प होता था, अभी उससे थोड़ा कभी ख़राब होता है, ये होता था। फिर हम लोग 2 किलोमीटर जैसा वहाँ चश्मे में जाके फिर लाना पड़ता है, ताकि यहाँ जैसे पहले हैंडपम्प होता था, जैसे कि हमारा गाय हो या कुछ भी बकरी हो, कुछ भी हो, उन लोग के लिए भी पानी बहुत दिकदार होता था पीने के लिए। बहुत ऐसा गाँव शायद लद्दाख में ही होगा, हम ऐसे सोच रहे। कोई भी आए अभी 100% घर घर में पानी पहुंचाया है। हाँ, अभी पहुंचा है, अभी बहुत अच्छा तरह पहुंचा है। हम लोग भी बताया कि आप लोग थोड़ा हम लोग भी हेल्प करेंगे। हमने कई बार मीटिंग भी रखा था इस तरह, जैसे कि हमने इधर कुछ बनता है उसी तरह। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम चीज़ में दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से गोवा साहब का कहना है कि भरपूर लोगों ने इस प्रोजेक्ट को, मिशन को कामयाब बनाने के लिए यानी डिपार्टमेंट को मदद किया है, और जहाँ जहाँ कमी पेशी इन्होंने देखा है वो टाइमली यानी वक्त पे कंसर्न जो जेईज हैं, एडब्ल्यूज हैं, एग्जेंस हैं,
उन तक पहुंचाया है और उसी बिना पे आज फे गांव में जेजेएम का जो मिशन है वो कामयाब हुआ है। और यहाँ पे इनका कहना है कि एक तो जो डेप्थ है खोदाई का, जहाँ से पाइप लाइन बिछाया है वो लगभग 5 फीट नीचे होते हैं और उस वजह से पानी जमने के इम्कानात बहुत कम हो जाता है। और उसके साथ साथ अब आखिरी पोर्शन बच जाता है जहाँ से पानी हमें उठा के लेना है, और ये देख सकते हैं एंड पोर्शन है। और इस पोर्शन को गोबा साहब खुद ने ही कंबल लगा के, बेडशीट लगा के बंद किया है ताकि पानी जमे ना। तो इनका एक अहम मैसेज यही है कि लोगों को भी कुछ हद तक आगे आके इस मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो आखिर पे आप दूसरे बहुत सारे गांव हैं, लेह की बात करें या करगिल की बात करें, जहां पे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और लोगों को जो कमी पेशियाँ हैं वो डिपार्टमेंट को बताने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे जेजेएम के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने करके दिखाया, इसको कामयाब किया है। ठीक है सर, ये तो सबसे ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम जेजेएम के बारे में बताएंगे। मैंने पहले बताया कि इस तरह थोड़ा उसको थोड़ा ढक के, मतलब ठीक से सर्दी किस तरह था उस तरह रखना चाहिए। वैसे भी हम लोग कोई भी काम हो, जैसे कि गाँव में कोई गवर्नमेंट आके काम करता है, हम लोग थोड़ा साथ देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट वाला आता है, वो ठेकेदार करता है, ये नहीं करता है, मतलब कहता है खामखा इशू बनाता है। इसी तरह नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी आओ, हम लोग का है उसकी उसी को सेवा करना है। उन्हीं लोग गवर्नमेंट ने हमारे गाँव में भेजा था, उसको सेवा करना हमारा काम है, तब हमारा काम भी बन जाता है सर। इसीलिए मैंने इसको ये कपड़े के लिए, इसको ढकने के लिए बार बार गाँव वालों को बताया। तो इसीलिए अभी 2 साल हो गया, अभी पूरा सर्दी में भी ठीक से चढ़ा है सर। 2 साल सर्दी में 2 साल से पहले, अभी दूसरा साल है सर। मिया डुल कर ले गाने फेनाले पुने हेन पाम जिगयो दियाले ते कने शिकेता थारिंग ने योले हेन पाम ता ओल ते कने क्यों दियाले चिक अरे कने योता मतलब किलोमीटर फेत चोक छागो से पाले छुआंगला ओल ana dare chu na lepse na taksa lepse nogleta na lepse ओल na chule pana da samjik fan ke chen na zui ke chule pana छु त इन कले छंगमे संगता छु ngata hala गोजदम बोखरं तेना गोरसे का लेप स्वतम फायदा मंग पोदु गयाले माने तेशकित पोदुगले माने छु स्विच तना नाम छु मतलब ngato का टाइम जिग्यों दु गयाले ते टाइम बेका कजु छु नंग मतलब ते जुक टाइम बचाए संगते नोकले फलान dik नोकले फुर बस बिसला samjik fan ke chen ya dona nor bala samjik fan ke chen बाला आतंग ना ता ची छंगमे फे दुक पाले गोबा मेंबर सरपंच छंगमे रोख जोस्ते ते फे दखसम माने कामयाब ग्याला संगते नोयाले फे ते ग्याला संग जते ता छंगमे मोल दुक पालाले ते मन ता ची पता इका yang stakana बार स्क्यो दुगले ते छुंगते टाइम का फुदुगले नामो ngati yang lak se anu yul yang mamud ओल गावनो म्यून रोक्स गोशा ता डिपार्टमेंट ला या म्यून दुन ला से डिपार्टमेंट ने इसका लोक से लास्ट हो जाता कौन सा पहले ची लेप मैसेज लेप समेत त्यो तमा खक्चाने नगयाले मंग छ्यातांगाती गोबा युल्मी गुने सात मातांग ना ची लाशिगिन नंग ngata nyana man khalale te fe khone sat tang ches ma zaruri nogale ngata nam jik chik jona ngata sat chik mata ngata ra yule fe no pale phantos po te fe sat tang ches ma zaruri nogle लेह के फे गांव से पहुंचा रहे थे क्योंकि फे गांव में जेजेएम 100% सक्सेसफुली इस वक्त चल रहा है और सक्सेसफुली जेजेएम के मिशन को फे गांव में कामयाब बना है। रिपोर्ट के ज़रिए हम आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आखिर फे में कामयाब हुआ है तो दूसरे गांव में कामयाब क्यों नहीं हो सकता है। लोगों की ज़ुबानी कैसे लोगों ने कामयाब बनाया वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।